ऐसी ट्रिप जो किसी के लिए आखिरी ट्रिप बन गई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूँ जो कि आपके मन में एक अलग ही डर पैदा कर देगी। ये कहानी जुड़ी हुई है 3 दोस्तों से, रवि, सुमित और विकास। ये तीनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से रहने वाले थे। ये तीनों साथ में ही पढ़े हुए थे और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यानी कि अपनी 12th पूरी करने के बाद ये काम की तलाश में धक्के खाने लगे थे। वैसे इनकी उम्र छोटी थी लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से ये काफ़ी जल्दी बड़े हो गए थे और फिर 12वीं के बाद इनकी 1.5-2 साल तो काम ढूंढने में ही निकल गई और इसीलिए ये तीनों शाम होते ही अपने घर से बाहर किसी एक दूसरी जगह पे मिला करते थे। तीनों वहीं पे मिलकर सोचते थे कि यार क्या करेंगे, घर वालों की जिम्मेदारियां हैं, पैसे कमाने हैं लेकिन कोई काम ही नहीं मिल रहा। तो एक बार ये रोज़ शाम की तरह उसी जगह पर मिल रहे थे जहाँ पे ये रोज़ मिला करते थे और इनकी मुलाकात होती है अपने टीचर से। यानी कि जब ये छोटे थे और जो टीचर इन्हें स्कूल में पढ़ाता था, इनकी मुलाकात उनसे होती है। तो वो कहते हैं कि कैसे है बच्चा लोग, कैसी चल रही है ज़िंदगी। तब ये उन्हें बताते हैं कि हमने 12वीं तो कर ली लेकिन अभी कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा। तब वो जो टीचर था वो कहता है कि मेरी पहचान का एक आदमी है जो कि कानपुर में एक फैक्ट्री खोल रहा है और वहाँ उसे सिक्योरिटी गार्ड यानी कि वॉचमैन वगैरह की ज़रूरत है। तुम तीनों काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे हो तो तुम्हें वो जॉब मिल सकती है। तुम ये करना कि एप्लीकेशन लिखिए, उसमें मेरा नाम वगैरह डाल के वहाँ पे सेंड कर देना, मैं वहाँ पे बात कर लूँगा, तुम्हें वो जॉब मिल जाएगी। उसके बाद तीनों ने बड़े अच्छे तरीके से एक एप्लीकेशन लिखी और उसमें अपने टीचर का नाम डाल दिया कि हम इनकी वजह से और ये जॉब के बारे में हमें पता चला है। और उसके बाद वो एप्लीकेशन वहाँ पे भेज दी और तकरीबन 15 दिन के बाद इनके पास कॉल लेटर आ जाता है कि आप लोग यहाँ पे आके इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। तो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये अपने पैरों पे खड़े होने वाले थे और ये खुद का खर्चा और अपने परिवार का खर्चा अपने कमाई के पैसों से निकालने वाले थे। तो तीनों ने सोचा कि अपने पास ही के स्टैंड से रात को एक 10 बजे बस जाती है जो कि वहीं पे सुबह 6-6:30 बजे कानपुर हमें उतार देगी। तो हम तीनों उसी बस से चलते हैं। ट्रेन से ये लोग इसलिए नहीं जाने वाले थे क्योंकि ये बच्चे ही थे और इन्हें घूमने फिरने का शौक था। तो सोचा कि एक रोड की ट्रिप भी हो जाएगी, हम लोग बस में ही चलते हैं। उसके बाद ये अपने घर पे बताते हैं, सारा सामान वगैरह पैक करते हैं और फिर रात को खाना वाना खाने के बाद ये उसी बस में जाकर बैठ जाते हैं। उसमें जो ऊपर की सीट थी बैठने की, उसमें सुमित और विकास तो एक तरफ बैठ गए थे और रवि एक तरफ बैठ गया था और तीनों आराम से ही बातें करने लगे थे। और फिर रवि ने कहा कि यार थोड़ी देर सो जाते हैं, तो ये तीनों सो गए थे। उसके काफ़ी देर बाद रवि की नींद खुलती है तो वो देखता है कि यार बस भी रुकी हुई है और वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो 1:45 हो रखे थे और उसका सर दर्द करने लगा था क्योंकि अंदर थोड़ी घुटन सी हो गई थी। इसलिए उसने सोचा कि नीचे चल के चाय वगैरह पीते हैं। तभी बस के अंदर कंडक्टर आता है और कहता है कि ये बस 45 मिनट के लिए यहीं पे रोकी गई है, अगर किसी को भी खाना वाना खाना है या फिर कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो नीचे उतर के पी लेना और ध्यान रहे यहाँ पे चाय मत पीना क्योंकि यहाँ पे चाय कोई नहीं बेचता है और ज़्यादा दूर मत जाना क्योंकि ये बस केवल 45 मिनट के लिए यहाँ पे रुकी है। ऐसा कहकर कंडक्टर तो बाहर चला जाता है। रवि सोचता है कि यार ऐसा क्यों बोल रहा है कि चाय नहीं पीनी, हम तो पियेंगे। ऐसा ही सोचकर वो अपने दोनों दोस्तों को उठा देता है। सुमित और विकास को कहता है कि नीचे चल के चाय पीते हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है। यही सोच के तीनों बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर एक ढाबे के ऊपर बस रुकी हुई थी कि उस ढाबे पे जाते हैं, कहते हैं कि भैया चाय बना दोगे। तब वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे भीड़ हो रखी है, हम चाय नहीं बनाएंगे, हम खाना बनाएंगे क्योंकि इन सारे लोगों का ऑर्डर खाने का है, इसलिए हम चाय नहीं बनाएंगे। तीनों सोचते हैं कि यार यहाँ पे चाय क्यों नहीं बना रहे। फिर सोचते हैं कि बस 45 मिनट के लिए यहाँ पे रुकी हुई है, हम इस साइड चलते हैं, पता नहीं कोई चाय की टपरी दिख जाए, वहीं पे चाय पी लेंगे। यही सोचकर तीनों एक दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। ये जो रोड थी ये पूरी हाईवे थी, तो ये हाईवे से आगे जा रहे थे, काफ़ी आगे चले गए थे लेकिन इन्हें कोई भी चाय की टपरी नहीं दिखती। तो फिर रवि कहते हैं कि यार हम बस से बहुत दूर आ चुके हैं, कहीं हमारी बस ना छूट जाए, चलो वापस चलते हैं। ये वापस चलने के लिए मुड़ते ही हैं, इन्हें रोड की उस साइड के अंदर और एक टपरी सी दिखती है, माने झोंपड़ा सा दिखता है जिसके अंदर एक लालटेन जली हुई है और उसमें एक आदमी बैठ के चाय पी रहा है। ये सोचते हैं कि चाय की टपरी तो मिल गई, चलो चाय पीते हैं। ये उस झोंपड़ी की तरफ जाते हैं, जाकर देखते हैं तो वहाँ पे एक आदमी है जो कि बैठा हुआ चाय पी रहा है और नीचे चाय भी बना रहा है। उसके पास ही में उसका बेटा खड़ा हुआ है जो कि बिस्किट खा रहा है और उसी के पास में उस आदमी की वाइफ बैठी हुई है, घूंघट डाली हुई है और वो भी चाय पी रही है। ये तीनों वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि काका चाय बना दोगे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल बना देंगे, बैठो तुम, चीनी कितनी डालनी है। तब ये तीनों कहते हैं कि मीडियम रख देना। ऐसा कहकर ये वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब वो जो काका थे वो धीरे धीरे चाय की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि धीरे धीरे उसमें चाय पत्ती डाल रहे थे, चीनी डाल रहे थे।
तो रवि ने कहा कि काका थोड़ा जल्दी करो, हमारी बस है वहाँ पे, वो छूट जाएगी, हमें बस में वापस जाना है। तब वो काका कहता है कि क्या करें बेटा, चाय बनाने की आदत छूट जो गई है। तुम लोग ये एक ऐसे कस्टमर हो जो कि यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हो, वरना इस गांव में कोई चाय पीता ही नहीं है। तब फिर रवि कहता है कि क्या बात कर रहे हो यार काका, अभी अभी यहीं पर जो वो आंटी और वो बच्चा है वो क्या कर रहे हैं, चाय तो पी रहे हैं। तब वो काका कहता है कि कौन सी आंटी, कौन सा बच्चा। तब रवि अंदर जाकर कहता है कि ये आंटी। इतने में देखता है तो वहाँ पे कोई है ही नहीं। रवि सोचता है कि वो दोनों कहाँ चले गए। तब विकास और सुमित रवि से कहते हैं कि काका को थोड़ा भ्रम वगैरह हो गया होगा और वो आंटी और वो बच्चा कहीं पे चले गए होंगे, और काका थोड़े वृद्ध हैं इसलिए इन्हें कुछ याद नहीं रहता। ऐसे ही कहकर वो वापस बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद काका वहाँ पे 3 कप चाय लेके आते हैं। ये तीनों एक एक कप ले लेते हैं और फिर काका अंदर जाके और अपने एक दूसरे रूम की तरफ चले जाते हैं, यानी कि उस कुटिया के पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके रेडियो बजाने लगते हैं। तब ये तीनों सोचते हैं कि क्या बात है यार, काका तो यहाँ पे रेडियो भी रखते हैं। ऐसे ही रवि चाय की एक घूंट पीता ही है कि उसको उसमें स्वाद ही नहीं आता, और वो चाय पहले गर्म थी लेकिन अभी वो चाय पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। लेकिन जैसे ही रवि चाय की घूंट लेता है उसमें एक अजीब सा स्वाद आता है। वो चाय को नीचे थूकता है तो नीचे उसके मुंह से खून आ रहा था। फिर विकास और सुमित भी जैसे जैसे चाय की घूंट पीते हैं उनके साथ भी सेम चीज होती है और उनके मुंह से भी खून ही आता है। ये तीनों हड़बड़ा जाते हैं, चाय का कप वगैरह वहीं पे फेंकते हैं और वापस बस की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते उस ढाबे के पास आते हैं तो वहाँ पे इनकी बस खड़ी हुई थी और हॉर्न मार रही थी, शायद इनका ही वेट कर रही थी। ये भाग के बस के अंदर चढ़ते हैं तो बस का जो ड्राइवर था वो कोई और नहीं बल्कि वही काका था जो कि इनके लिए चाय बना रहा था। ये तीनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और बस के अंदर भागते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो उसमें जितने भी पैसेंजर थे उन सब में इनको वो काका ही नजर आ रहे थे। ये भाग के अपनी बर्थ में चले जाते हैं और जाकर पर्दा लगा लेते हैं। पूरे घबरा जाते हैं, इनके पसीने छूटने लगे थे। लेकिन तभी इनका पर्दा कोई खोलता है, उसी बस का कंडक्टर, और कहता है कि तुम लोग कहाँ से ले गए थे, हम लोग तुम्हारे वेट कर रहे थे। ये तीनों उस कंडक्टर की तरफ देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वही काका था। ये और भी घबरा जाते हैं और बस से नीचे भाग के आते हैं और बस के नीचे घुस जाते हैं। उसके बाद वो जो ढाबे का मालिक था वो बाहर निकल कर आता है और आकर देखता है कि बस में तो कोई कांड हो गए हैं और ये तीनों लड़के पागल हो गए हैं। वो इन्हें समझाने के लिए आगे बढ़ता है और बस के पास आकर नीचे झुकता है। तब वो तीनों इसकी तरफ देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि वही काका था। ये बस के दूसरी साइड से निकल के और नॉन स्टॉप वही हाईवे टू हाईवे भागने लगते हैं। आगे की तरफ एक कच्चा रास्ता आता है, ये वो कच्चा रास्ता पकड़ लेते हैं और उस तरफ भागने लगते हैं। ये तकरीबन आधा घंटा नॉन स्टॉप भागे थे और आधा घंटा भागने के बाद ये किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक पीपल का सा पेड़ है, उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है जो कि वहां का सरपंच लग रहा है, और उसके सामने की तरफ 30-40 आदमी बैठे हुए हैं, मानो कि किसी गांव की कोई मीटिंग कर रहे हैं। ये तीनों हड़बड़ाते हुए वहां पे जोर की सांस लेते हैं। तब वो इनकी तरफ देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, क्या हुआ बेटा। तब ये उनके पास जाते हैं। पास जाने के बाद ये उन्हें पूरी बात बताते हैं। तो वो जो गांव का सरपंच था वो कहता है कि बेटा तुम लोग बच गए, कि तुम लोग अभी तक ठीक हो, वरना आज तक जिसने भी उस आदमी को देखा है वो कभी जिंदा ही नहीं बच पाया। एक्चुअली 6-7 साल पहले और एक तेज रफ्तार से बस आ रही थी और वो उसी चाय की टपरी में घुस गई, जिसकी वजह से उस आदमी की, उसके बेटे की और उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। और उसके बाद वहाँ पे कोई भी चाय नहीं पीता, कोई चाय मांगता भी नहीं है। और जिस इंसान को भी वो काका दिखाई देते हैं उसके बाद बाकी के लोगों में भी वही चेहरा उन लोगों को दिखाई देने लगता है। कहीं तुम्हें हम सब में से किसी में भी उस आदमी का चेहरा दिखाई तो नहीं दे रहा। तब रवि, विकास और सुमित उन सब की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें वो चेहरा अब दिखाई नहीं दे रहा। तब उस गांव का सरपंच कहता है तो फिर तो तुम बच गए, क्योंकि वो जो आत्मा है, हमारा गांव थोड़ा पवित्र है इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकती है, इसलिए तुम लोग बच गए। अब तुम लोग वहीं पे चले जाओ जहाँ से आए थे। तब रवि कहता है कि हम तीनों तो कानपुर जा रहे थे काम की तलाश में, अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि आप रात रात के लिए हमको आपके गांव में रुकने दे सकते हैं। तब वहाँ का सरपंच कहता है कि हाँ जरूर, हमारा गांव बहुत बड़ा है और हमारा दिल भी बहुत बड़ा है, तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर दूंगा और सुबह होते से ही तुम्हें उस स्टैंड पर वापस भी छुड़ा दूंगा जहाँ से तुम्हारे गांव के लिए बस चलती है। उसके बाद वो जो सरपंच जी थे वो उन तीनों को एक घर के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आराम कर लो, यहीं पे बैठ जाओ, और मैं एक आदमी को भेजता हूँ जो कि तुम्हारे लिए खाना वाना लेकर आ जाएगा, तुम लोग खाना खा के सो जाना। ये तीनों भी अंदर चले गए तो कहते हैं कि धन्यवाद सरपंच जी, धन्यवाद। उसके बाद सरपंच जी तो वहाँ से चले जाते हैं और ये उसके गेट को बंद कर लेते हैं और अंदर चलकर बातें करने लगते हैं कि यार आज हमारे साथ क्या हो गया। थोड़ी देर बाद सरपंच जी ने जिस आदमी को भेजा था इन्हें खाना देने के लिए वो आता है, आकर दरवाजा खटखटाता है।
रवि जाकर दरवाजा खोलता है तो वो जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसमें भी वही काका का चेहरा दिखाई दे रहा था। रवि बाहर भागता है, बाहर की तरफ कुआं था और उसके बाहर कीचड़ हो रखा था। तो रवि का पैर फिसलता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। गिरते से ही सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं और जोर से घबराते हैं। और वहीं पे सुमित और विकास, इनके पसीने छूटने लगे थे कि हम क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया। उस रात लिटरली पूरे गांव में कोई भी नहीं सोया था। सब सुमित और विकास के पास ही रहे थे। और फिर जैसे तैसे वो रात कटती है और फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद सुमित और विकास दोनों रवि के साथ वापस अपने गांव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जैसे तैसे सारा मामला सुलझता है। उसके बाद सुमित और विकास अपने पास के गांव में खेती वगैरह करने लगते हैं। वो बाहर कहीं भी नहीं जाते काम करने के लिए। उनको आज भी लगता है कि वो रात उनके लिए एक श्राप थी, जिसकी वजह से वो बचकर आ गए थे। हालांकि रवि नहीं बच पाया। आज सुमित की उम्र 35 साल हो चुकी है, लेकिन वो जब भी इस रात को याद करता है उसकी रूह तक काम जाती है। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो यहाँ तक देखिए और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और ऐसे ही हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए आप यूएस सुपर एडवेंचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डर अभी बाकी है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सीधा क्लिक करके वहीं पर पहुँच जाइए और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो आपकी कहानियाँ टॉपिक पर बन रही हो। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चाय मत पीना।